हेलो गाइस, हम लोग अभी तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारा कुछ क्वेश्चन था वो सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि डाउट्स वगैरह तो पूछे नहीं आप लोग, दैट मीन्स कि आप कोई डाउट होगा नहीं, तो अच्छी बात है। नहीं किए हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कल आपकी कॉपी जो है वो सबमिट की जाएगी, तो सॉल्व होना चाहिए। अब आज हम लोग देखेंगे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर का डिवीज़न। अभी तक हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देख चुके थे, अब डिवीज़न देखेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक तरह से जस्ट ऑपोजिट थे, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो था वो एक तरह से थे। ठीक है ना, एडिशन का ऑपोजिट होगा सब्ट्रैक्शन। उसी टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में। ठीक है, तो देखते हैं कि फर्स्ट है आपका कि दो इंटीजर अगर आपके पास है, ठीक है ना, जैसे आपको करना है 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, या उस 5 को आप 6 कर लीजिए, 6 डिवाइडेड बाई 2। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन होगा -6 डिवाइडेड बाई -2। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका है कि -6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहां पर एक चीज, और चौथा में बस आप कर सकते हैं कि 6 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, तो लगभग नंबर्स जो है वो सारे सेम हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस अलग होंगे। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं क्या है। 6 डिवाइडेड बाय 2 आप आसानी से कह सकते हैं कि 3 होगा। क्या कि 6 में अगर हम 3 से भाग देंगे, सॉरी 2 से भाग देंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 3। ठीक, -6 डिवाइडेड बाय -2, इसका भी आप क्या करोगे, आप आंसर करोगे 3। क्यों? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस जो है वो दोनों का साइन सेम है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब तीसरे केस में क्या होगा आंसर, आपका होगा आंसर -3, और चौथे केस में भी आपका आंसर होगा -3। अब ये क्यों होगा? क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर जैसे मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस होता था, ठीक है, वही कंडीशन यहां पर भी होगा, प्लस माइनस माइनस होता था, उसी टाइप से यहां भी सोचेंगे। ठीक है, कि एक टर्म जो है वो हमारे यहां पर दोनों टर्म क्या है, तो दोनों का साइन क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, तो सेम साइन वाला आंसर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, सेम साइन वाला आंसर जो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब ऑपोजिट साइन वाला कंडीशन आएगा तो उस केस में आंसर हमेशा निगेटिव होगा। मतलब कि दो इंटीजर्स अगर सेम साइन के हैं तो किसी से किसी को भी भाग दीजिए, आपका आंसर जो है वो आएगा बिल्कुल पॉजिटिव। लेकिन अगर वही दो इंटीजर्स ऑपोजिट साइन के आ गए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा निगेटिव। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपका फर्स्ट चीज था। तो क्या करना है आपको कि अगर सेम साइन का इंटीजर है दो, तो आंसर तो जो भी हो, ठीक है ना, आंसर ऐसा जरूरी नहीं कि इंटीजर हो। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा कि दो इंटीजर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी तक हमने क्या देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के केस में, कि हम दो इंटीजर को ऐड करते थे तो आउटपुट हमारा आंसर जो था वो इंटीजर था। दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते थे तो आउटपुट जो था वो हमारा इंटीजर था। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते थे फिर भी हमारा आंसर इंटीजर ही था। लेकिन डिवीजन के केस में अगर आप दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, तो आंसर आपका इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां समझिए, अगर आप कहें कि 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2.5, सॉरी 2.5। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 2.5 तो कोई इंटीजर नहीं है कि नहीं? 2.5 इंटीजर है? बिल्कुल नहीं। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो दो पॉइंट अभी अब तक आप देख लिए। ठीक है, कि दो इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, वो इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और दो इंटीजर्स को अगर आप डिवाइड करते हैं उस केस में अगर दोनों इंटीजर का साइन सेम है तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ऑपोजिट साइन है तो आंसर हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये जो आपका है ये है मॉड्यूलस ऑफ इंटीजर। ठीक है,
मॉड्यूलस ऑफ इंटीजर, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी ही नहीं आगे की क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, 11th 12th में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, ये मॉड्यूलस होता है कि ये जो साइन होता है, ये दो लाइंस जो खींची हुई हैं, ठीक है, इसको कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, उसके बीच में जो लेटर है वो कोई भी नंबर हो सकता है, ए एक वेरिएबल है, ठीक है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि ये सिंपली इसको समझना है आपको, एक मशीन है ये। ठीक है, ये एक मशीन है जिसके अंदर हम कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर को डालेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। बात समझ में आई? मतलब कि ये जो है मॉड, ठीक है, मॉड ए जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब ये एक ऐसा मशीन है जिसमें किसी भी पॉजिटिव नंबर डालें या नेगेटिव नंबर डालें वो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा। अब यहां पर देखते हैं कि ए, अब यहां पर दो आंसर दिया हुआ है, या तो ए हो सकता है या फिर ये माइनस ए हो सकता है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, बस ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये क्या है कि हमने अगर ए को डाला इसमें, ठीक है, कोई वेरिएबल है, हमें पता नहीं है कि वो ए है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, किसी वेरिएबल के बारे में तो हमें ये पता नहीं होता है। ठीक है, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव वो हमें पता नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम डाल दिए ए उसके अंदर। ठीक, तो अगर ए पॉजिटिव है तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा ना। अगर जीरो है तो फिर भी जीरो मिलेगा, क्योंकि जीरो तो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर हम कहें यहां पर ए की जगह पे हम 5 डाल दें, पॉजिटिव है 5, ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 5। ठीक है, ये समझ में आया? अगर हम उसमें ए की जगह पे कोई भी नंबर 5, 6, 8, 9 कुछ भी, कितना भी बड़ा था, 1000, 5000 कुछ भी आप ले सकते हो, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर अगर आप लेते हैं, ठीक है, आपने 5 लिया तो 5 जो है वो क्या होगा, आपका 5 का 5 आया, वही ना। क्यों? क्योंकि ये तो 5 ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस मॉड के अंदर, ठीक है, 5 की जगह पे -5 अगर आप लेते हैं तब जो है आंसर है वो क्या होगा, वो होगा आपका माइनस और ब्रैकेट के अंदर में -5। अब ये क्या हुआ, यही समझना है। ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है कि मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू ए, मॉड ऑफ ए है अगर ए क्या है, पॉजिटिव और जीरो है। अगर ये ए जो है वो क्या है, पॉजिटिव या जीरो है। ठीक है, ये ए जो है वो क्या है, पॉजिटिव और जीरो। तो क्या होगा, यहां पर हमने 5 एग्जांपल लिया, 5 क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर क्या मिला आपका, 5 ही मिला। मीन्स इसमें कोई चेंज आया, ये अगर ए है तो आंसर हमारा ए ही आया, है कि नहीं। लेकिन कह रहा है कि अगर ए निगेटिव है तब आंसर क्या होगा, -a होगा। क्यों होगा -a, क्योंकि पता है हमें कि मॉड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो -a को हम पॉजिटिव, मीन्स ए अगर निगेटिव है तो निगेटिव तो उसके अंदर है ही, ठीक है ना, तो उसमें हम एक और निगेटिव लगाएंगे तब जाके वो पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। जैसे यहां पर -5, ए क्या है, -5, ये -a नहीं है, ये a है, -5 क्या है, a है, यहां पर a इक्वल्स टू -5 है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, -5 मतलब क्या है, ये निगेटिव है कि नहीं, तो हमें यहां पर क्या करना होगा, हमें -a करना होगा। तो ये माइनस का साइन जो है वो ये वाला साइन है, ठीक है, और ये a है, -5 क्या है, a है, तो हमने क्या किया, -a। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और इसका आंसर हमें मिलेगा 5।
तो ये चीज समझ में आई। अब है क्या सिंपल, फिर से बता रहा हूं मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। देखिए क्या है, ये मॉड ऑफ ए है। मॉड मीन्स कि कोई भी वैल्यू इसमें से पॉजिटिव होके निकलेगा। ठीक है, सुनते हैं ना कि गंगा में कितना भी पाप करो, गंगा में डुबकी लगा लो, सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, वही कंडीशन यहां पर है कि आप कोई भी नंबर इसके अंदर डाल दो, इस मशीन के अंदर, ठीक है, इस दो लाइंस के बीच में अगर कोई भी नंबर डाल दो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? जो नंबर पहले से ही पॉजिटिव है तो कुछ करना है नहीं करना है। लेकिन अगर कोई नंबर निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव है मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर है आपका -6, ये तो निगेटिव है ना, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हम करेंगे माइनस इंटू -6, तब जाके आंसर हमारा आएगा 6। बात समझ में आई? तो ये जो माइनस है वो माइनस यही बता रहा है, ठीक है, कि अगर ए निगेटिव है, ए निगेटिव का मतलब क्या हुआ, यहां पर एग्जांपल के तौर पे -5, मतलब ये -5 है ना, ए का वैल्यू 5 नहीं है यहां पर ए का वैल्यू क्या है, -5। इस दो लाइन के बीच में जो वैल्यू होगा वो ए का वैल्यू होगा, तो दो लाइन के बीच में क्या है, ये -5 है, ये ए है आपका, तो माइनस ए करना है, ये हो गया आपका माइनस और ये हो गया आपका ए, है कि नहीं? तो माइनस ए मीन्स माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5। तो सिंपल सा फंडा है कि माइनस निगेटिव में कोई नंबर है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें उसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ये चीज मॉड। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से आप फीडबैक में डाल सकते हो। ठीक है, आप वापस से आप क्वेश्चन डाल दोगे, मैं फिर से समझा दूंगा, लेकिन इसको अगर आप दोबारा देख लोगे, अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो आई होप कि समझ में आ जाएगा। उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, मॉड क्या है? मॉड किसी भी नंबर को पॉजिटिव कर देता है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो कोई टेंशन ही नहीं है, जीरो है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर निगेटिव नंबर है तो मॉड -a होता है, क्योंकि a निगेटिव है, a के अंदर पहले से ही एक माइनस मौजूद है, तब जाके वो माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाता है। ये एग्जांपल आप ध्यान से देख लीजिए कि ये a के अंदर पहले से ही माइनस है ना, ठीक है, ये a है पूरा -5। अब माइनस को प्लस करने के लिए माइनस बाहर, ये वाला माइनस जो है वो ये बाहर है, ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, -a, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके 5 हो दिया। ठीक है, चलिए ये था आपका मॉड्यूलस ऑफ इंटीजर। चलिए अब है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका, इसमें है कि डिवीजन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो वो सब आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करता हूं। ठीक है, तो पहला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर दो इंटीजर है उसको डिवाइड करना है तो उसका जो आउटपुट होगा वो इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा आंसर 2.5। ठीक है, ये इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर यही हम करते 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो ये इसका वैल्यू जो था वो होता 3, ये इंटीजर है। ठीक, मतलब यहां पर क्या हुआ कि दो इंटीजर, ये दोनों तो इंटीजर ही है ना, इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारा जो आउटपुट आया वो इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है आपका कि अगर कोई भी इंटीजर है, कह रहा है कि अगर ए कोई इंटीजर है, ठीक है, और वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, इफ ए कोई इंटीजर है और वो 0 के बराबर नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे कि उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास कोई इंटीजर है 6, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 1 हमेशा। ठीक है ना, अगर कोई इंटीजर है ए कोई इंटीजर है और ए इज नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन तब a डिवाइडेड बाय a, ठीक है,
ये क्या होगा, हमेशा ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ऊपर एग्जाम्पल से आप समझ लिए होंगे, है कि नहीं। अगर ये 0 होगा तो फिर वो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये 0 नहीं है तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, और a डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू 1 होगा हमेशा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला जो है कि अगर कोई भी इंटीजर, ठीक है, अगर कोई भी इंटीजर है उसको मीन्स उससे अगर हम 0 में भाग देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हटाता हूं मैं, चलिए अगर मान लीजिए कि 0 डिवाइडेड बाय 6 आपको करना है, ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा 0 होगा। मीन्स 0 में किसी भी नंबर से, किसी भी इंटीजर से भाग देते हैं तो हमेशा हमारा आंसर 0 होता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम बोलें कि 6 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, तो ये जो है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये जो है ये मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है ना, नॉट मीनिंगफुल। ठीक है, ये जो है 6 डिवाइडेड बाय 0 मीनिंगफुल नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हम दे सकते हैं। एक छोटा सा लॉजिक हम ये भी कह सकते हैं कि सपोज अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, कि अगर हमको करना है, मान लीजिए कि 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो आंसर हमारा आता है 3। हम क्या करते हैं, हम टेबल पढ़ते हैं 2 का, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, ठीक है, तो 3 जार 6 आ जाता है। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया 3। सिंपल सा फंडा है, ऐसे ही सब सॉल्व करते हैं ना। अब 0 का टेबल क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0 1 जार 0, 0 2 जार 0, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है कि नहीं। तो 0 का कोई टेबल नहीं है, मीन्स हम 0 से किसी भी नंबर में भाग नहीं दे सकते हैं। समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है, किसी के समझ में आ जाएगा वैसा। ठीक है, क्योंकि जिससे भाग देना होता है हम उसका टेबल पढ़ते हैं, और चूंकि 0 का तो कोई टेबल हो ही नहीं सकता है कि नहीं। 0 का कोई टेबल होगा नहीं होगा, तो 0 से हम इसमें किसी में भी भाग नहीं दे सकते हैं, इसीलिए ये जो है ये मीनिंगफुल नहीं है, ये बेकार है। ठीक है, चलिए अगला जो है आपका कि इंटीजर जो है, 2 इंटीजर, ठीक है, अगर उसमें हम भाग देते हैं, ठीक है, 3 इंटीजर सपोज है आपके पास, 3 इंटीजर है A B और C। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 3 इंटीजर हैं A B और C। ठीक है, तो अब जैसे आप वहां पर देखते थे ना कि एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, वैसे ही हम यहां पर भी देखेंगे। ठीक है, कि यहां पर वो सारे लॉज फॉलो हो पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना, जो है उसको हम चेक करते हैं ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम चेक करते हैं। ठीक, कि यहां पर अगर हम देखें कि A डिवाइडेड बाय B, ठीक है ना, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय C, सॉरी, ठीक है, ये बिल्कुल भी बराबर है क्या इसके, A डिवाइडेड बाय B, ठीक है, डिवाइडेड बाय C। ठीक है, यहां पर मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, ये और ये। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या सेम हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, नॉट। अब क्यों नहीं है इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए कि आप 3 नंबर लिए, 3 नंबर ले लीजिए, आप ले लीजिए 12 ले लीजिए, ठीक है, 6 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। ठीक है, 3 नंबर हम ले लिए। अब हम क्या करते हैं, ये कब बराबर होगा, जब यहां पर हम कर देते, चलो कंडीशन लगाते हैं, इफ C इक्वल्स टू 1।
ये एक ही कंडीशन बराबर होगा। अब हम एग्जांपल से इसको समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो ये है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है a डिवाइडेड बाई b, मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 6। a और b क्या है, a है आपका 12, b है 6 और c है आपका 3। a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 6 और c इक्वल्स टू 3 दे दिया। अब आपको करना है सॉल्व 12 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या आंसर आएगा, ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ये ब्रैकेट के अंदर है, मतलब इसको पहले सॉल्व करना होगा, ठीक है। और फिर है डिवाइडेड बाय 3, तो 12 डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा हमारा, ये आंसर आएगा हमारा 2 इक्वल्स टू 2 और डिवाइडेड बाय 3, यही होगा। चलिए, अब दूसरी कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या है, a मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब यहां पर ब्रैकेट कहां आ गया, इस जगह पे, ठीक है ना। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये होगा 12 डिवाइडेड बाय 3, 2 जार 6 मीन्स 2, ठीक है, इक्वल्स टू ये आएगा 6। अब देखिए यहां पर आंसर क्या आया, पहले केस में आंसर आया था 2/3 और यहां पर आंसर आ रहा है 6। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। 3 नंबर्स हैं, तीनों नंबर्स पे अगर हम 2 नंबर्स को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं, जैसा हम लोग एसोसिएटिव लॉ में करते थे, ठीक है, तो उसी हिसाब से, ये एक्चुअली एसोसिएटिव लॉ हम नहीं कह सकते लेकिन उसी टाइप का है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ की तरह ही, कि हम 2 को पहले करते हैं, तीसरे को बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम 2 को पहले कर लिए और फिर इसको बाद में सॉल्व करते हैं, तो दोनों का आंसर सेम है कि नहीं है, मीन्स एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब वो कैसे, तो यहाँ पर 3 नंबर्स हम एग्जांपल में लिए हैं, 12, 6 और 3, 12 और 6 मीन्स इसको पहले सॉल्व करेंगे ए और बी को, ये आपका आएगा 2 और ये डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 2/3 आ गया आंसर। दूसरा कंडीशन क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3, है कि नहीं। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2, ठीक है, और 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आया 6। दैट मीन्स कि दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, ये इक्वल कब होगा, ये इक्वल तब होगा इफ c इक्वल्स टू 1, मतलब c जब 1 के बराबर होगा उस कंडीशन में ये इक्वल होगा, ठीक है। अब c 1 के बराबर है तो मतलब हम c को 1 ले लेते हैं, ठीक है, c को हम 1 ले लेते हैं, तो c के जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए यहां पर भी c के जगह पे 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको तो पहले सॉल्व करेंगे हम, 12 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 2, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए अब क्या करते हैं हम, यहां पर 12 है, अब 6 डिवाइडेड बाय 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 6, लिखेंगे 6 डिवाइड, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 1 को हम 2 लिखे तो 6 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो गया आपका 6 हो गया, और 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा 2। अब ये देखिए ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए। चलिए अगला क्या है कि अगर आपके पास 3 इंटीजर हैं a, b और c, ठीक है, ये तीनों नॉन जीरो है, मतलब ये या तो पॉजिटिव इंटीजर है और या निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, जीरो नहीं है कोई भी इसमें से, ठीक है। और a जो है वो b से बड़ा है, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, मतलब a b से बड़ा है। उस केस में अगर हम a को c से भाग देते हैं और b को c से भाग देते हैं तो a वाला जो टर्म है वो बड़ा होगा, ठीक है। कब, अगर c हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, a और b क्या है उससे मतलब नहीं है, अगर c पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा बड़ा होगा, ठीक है, और अगर c निगेटिव है तो ये वैल्यू हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से हम देखते हैं, ठीक। अब आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, कि 12a, चलिए इस पे ऐसे लिखते हैं, a इक्वल्स टू
12, b इक्वल्स टू 6, c इक्वल्स टू 3। ठीक है, 3 नंबर हम ले लिए। चलिए अब अगर हम करते हैं कि क्या है a भागा c मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 3, a 12 है हमारा, 3 है, तो ये होगा हमारा ग्रेटर देन 6 डिवाइडेड बाई 3। क्या ये होगा? चलिए देखते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा? 4, और 6 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 2। तो ये तो बिल्कुल सही निकल गया, है कि नहीं? ठीक है, ये क्या है? ये बिल्कुल सही निकल गया कि ये क्या होगा? ये 4 जो होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है, 2 से। मतलब अगर हमारा तीनों वैल्यू कोई भी इंटीजर है, सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, यहां पर हमने लिया है, कोई भी जीरो नहीं लिया है, हम निगेटिव इंटीजर भी लेके देख लेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ आपका? उस केस में जो है a डिवाइडेड बाई c इज ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाई c। ठीक है ना, तो ये साबित हो गया। और यहीं पे अगर ये 3 जो है c निगेटिव होगा, मींस अब अगला केस देखते हैं कि सेम चीज, चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, c अगर हमारा निगेटिव है तो क्या करेंगे? तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका -3, और यहां पर क्या हो जाएगा -3। अब कंडीशन क्या होगा? अब कंडीशन ये होगा, ये 4 भी माइनस में होगा और ये 2 भी माइनस में होगा। और ये आपको पता है कि अगर निगेटिव में नंबर का वैल्यू ज्यादा है तो वो नंबर छोटा होता है। ठीक है, तब इस केस में क्या हो जाएगा? -2 बड़ा हो जाएगा, मींस b डिवाइडेड बाई c जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए एक कंडीशन और हम लेके सीखते हैं। ठीक है, कि अगर कोई संख्या निगेटिव हो उस केस में क्या होगा? तो सपोज यहां पर क्या है कि a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, b को निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, और c को भी निगेटिव ले लेते हैं। ठीक, तो अब कंडीशन, पहले c को पॉजिटिव लेके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये और यहां पर ये निगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये तो बड़ा होगा ही होगा, है कि नहीं? मींस कि 12 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा आंसर। ठीक है, 12 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा, और -6 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वो आएगा -2। ठीक, तो ये हो गया आपका 4, -2 से तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, और इसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, लास्ट ऑप्शन ये। अब इसमें क्या किया हमने, ये भी माइनस में है, ठीक है, और c को भी हमने माइनस कर दी। तो अब यहां पर क्या होगा कि 12 डिवाइडेड बाय -3, और ये होगा -6 डिवाइडेड बाय -3। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा -4, ये होगा -4, और -4 जो होगा, और ये तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, मतलब -4 जो है वो 2 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल साबित हो गया कि ये क्या कह रहा है कि अगर 3 इंटीजर्स हैं जो नॉन जीरो इंटीजर, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, और उसमें क्या है, a इज ग्रेटर देन b, क्या है, a b से बड़ा है, मतलब ये a जो है वो b से बड़ा है, उस केस में क्या करेंगे हम, a डिवाइडेड बाई c ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाई c इफ c इज पॉजिटिव। मतलब c अगर पॉजिटिव है तो a डिवाइडेड बाई c जो होगा वो बड़ा होगा b डिवाइडेड बाई c से, और अगर c निगेटिव हो गया तो उल्टा हो जाएगा, मींस a डिवाइडेड बाई c छोटा हो जाएगा b डिवाइडेड बाई c से। तो ये था आपका, ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज 1C
आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज 1D जो है वो भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टेस्ट पेपर, ठीक। टेस्ट पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे और मीन्स जिस पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अभी तक आपकी क्वेरी नहीं आई है, मतलब आपको सब कुछ आता है या आपने सॉल्व नहीं किया, बस 2 ही रीजन हो सकता है, ठीक है ना। तो अब आई होप कि फर्स्ट वाला अब रीजन हो कि आपको सब कुछ आता हो, ठीक है। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत होती है आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी ध्यान रखिए, अभी बाहर से लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो बाहर मत निकलिए, अभी खतरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है कोरोना का। तो अभी थोड़े दिन बच जाएंगे तो फिर हम लोग आराम से पढ़ाई भी करेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, हमें कोई हेडेक नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए इसको 1C 1D और टेस्ट पेपर ये पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।